साथियों नमस्कार, मैं राम मूरत वर्मा लम्हुआ एक्सप्रेस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। कटका क्लब संस्था द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जनपद स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जिले के 48 विद्यालयों में कराई गई संपन्न। प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को साइकिल देकर किया गया सम्मानित। कटका महोत्सव के अवसर पर प्रतिभा सम्मान समारोह जनपद स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन शिक्षा प्रकोष्ठ के द्वारा पंडित प्रताप नारायण बालिका इंटर कॉलेज कटका खानपुर में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रविंद्र प्रकाश सिंह प्रधानाचार्य परिषद उत्तर प्रदेश ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उदयराज वर्मा पंकज जिला पंचायत सदस्य रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में अमरनाथ सिंह राष्ट्रीय प्रभारी सत्य क्रांति पार्टी, रूपेश सिंह भाजपा नेता, जया सिंह समाज सेवी रही। जिले स्तर पर प्रथम स्थान पर दीपा मिश्रा रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज कूड़ेभार, गायत्री विश्वकर्मा दूसरे स्थान पर पंडित प्रताप नारायण बालिका इंटर कॉलेज कटका खानपुर, तीसरे स्थान पर विराट पांडे एके शिक्षा निकेतन अंगरा कोल रहे। जिले के 48 विद्यालय में यह प्रतियोगिता संपन्न कराई गई। इसके बाद टॉप 11 बच्चों को 57 पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों बच्चों को साइकिल, मेडल और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। साथ टॉप 11 बच्चों में विद्यालय परिसर घड़ी सर्टिफिकेट से सम्मानित किया। इस मौके पर उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत उदयराज वर्मा पंकज ने कहा कि कटका क्लब सामाजिक संस्था सामाजिक क्षेत्र के साथ ही बच्चों के भविष्य के लिए विभिन्न प्रकार के निरंतर आयोजन करती रहती है। इसके साथ बच्चों का प्रोत्साहन भी करती है। कटका क्लब के द्वारा किए जा रहे हैं सामाजिक कार्यों की उन्होंने सराहना की। विशिष्ट अतिथि के रूप में सत्य क्रांति पार्टी अमरनाथ सिंह राष्ट्रीय प्रभारी ने कहा कि कटका क्लब सामाजिक संस्था जिस प्रकार से समाज सेवा के क्षेत्र में विगत दिनों से निरंतर विभिन्न प्रकार के आयोजन कर रही है वह सराहनीय का विषय है और संस्था के लिए हम निरंतर एकजुट रहेंगे। इस मौके पर उपस्थित संस्था के अध्यक्ष सौरभ मिश्र ने आए सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि संस्था इसी प्रकार निरंतर समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करती रहेगी। वहीं शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शीतला प्रसाद पांडे ने कहा कि विद्यालय स्तर की पुरस्कार विद्यालयों में पहुंचाया जा रहा है। प्रतियोगिता में उत्तीर्ण हुए सभी छात्राओं को उन्होंने बधाई शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संचालन सर्वेश कांत वर्मा ने किया। कार्यक्रम के दौरान रूपेश सिंह, जया सिंह, क्रांति सिंह, राजकुमार पांडे, राजकुमार मिश्र, कृष्ण कुमार मिश्र, नफीसा खातून, आकाश सिंह, सूरज विश्वास, वीर विक्रम सिंह, सुमित सिंह, ब्रजेंद्र मिश्र, अनीता मिश्र सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। तो देखते रहिए लम्हुआ एक्सप्रेस न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। आज आप लोग सम्मान की गई है, इस कार्यक्रम में सम्मान की गई है और आप लोग ये जो फर्स्ट सेकंड आई है क्या आप लोगों ने किया था? मेहनत की थी, खुद तो मेहनत की थी लेकिन इंस्पिरेशन मिली थी अपने फैमिली से और अपने स्कूल टीचर से। स्कूल से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और फैमिली से भी। सो आई वांट टू से थैंक्स बोथ ऑफ देम। क्या नाम है आपका? दीपा मिश्रा। क्या क्या इनाम मिला है आपको? मुझे सर्टिफिकेट मिला है और एक साइकिल मिली है फर्स्ट रैंक। किस संस्था की तरफ से आपको सम्मान किया गया? कटका क्लब। आगे आगे बच्चों को क्या देना चाहेंगे? ये कि आप लोग भी मेहनत करिए, कुछ नामुमकिन नहीं होता, कोई भी कर सकता है। क्या बनना चाहते हैं आप? आत्मनिर्भर बनना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गायत्री विश्वकर्मा है। किस तरह का सम्मान आज आपको मिला है? आज आप सेकंड आई हैं। ये जो पुरस्कार आप पाई हैं, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता की कौन सी रैंक आई थी आपकी? सेकंड। किस विद्यालय से आई हैं? पंडित प्रताप नारायण बालिका कॉलेज। रोल
क्या नाम है आपका? मेरा नाम विराट पांडे है। आज आपको किसके सम्मानित किया गया? मुझे एक रेंजन साइकिल मिली, एक मेडल मिला और एक सर्टिफिकेट मिला। आपका कौन सा स्थान रहा? थर्ड। कौन से विद्यालय पर? एक शिक्षा निकेतन उन्नकोट सुल्तानपुर। किस चीज में आपको इतना इनाम मिला, क्या किया था? सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में मैंने दिन रात एक करके पढ़ाई की थी और इसमें मेरे गुरु और मेरे माता पिता का हाथ है। अपने जैसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उन्हें यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो लोग खूब पढ़ें और आगे बढ़ें। क्या बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैं आर्मी बनना चाहता हूँ। आर्मी में जाना चाहते हैं? यस सर। सर अपना परिचय दो। क्या नाम है आपका? मैं अमरनाथ सिंह हूँ, संगठन में किस पद पर जनपद हैं? बस्ती का रहने वाला हूँ और राष्ट्रीय प्रभारी हूँ सत्य क्रांति पार्टी का। सर कहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें आप सर ये कटका खानपुर में इस प्रताप नारायण मिश्र कॉलेज में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है जिसमें कई विद्यालयों के प्रतिभागियों को भाग लेने का अवसर मिला। लगभग 48 विद्यालय कई बच्चे भाग लिए हैं और ये है कटका क्लब जो है इसको आयोजन किया है। जो कटका क्लब बहुत से सामाजिक कार्यों को कर रहा है। हमारी पार्टी भी कोशिश करती है कि जो ऐसे सामाजिक कार्य कर रहे हों, सामाजिक क्या समाज में लोगों के लिए कार्य कर रहे हों, न केवल मानव के लिए बल्कि लोगों के लिए कार्य कर रहे हों। यहाँ तो बंदर की भी लाश का अंतिम संस्कार किया गया, ऐसे कुछ कार्य किए जाएंगे। गो वंशज का भी उद्धार किया गया, किसी की चिकित्सा किया जा रहा है, किसी को सर्दी से बचाने का कार्य किया जा रहा है, किसी को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाया जा रहा है। ऐसा कार्य जो भी संस्था करती है, जो भी लोग कर रहे हैं, हमारी पार्टी उसके साथ खड़ी रहती है। सर आज यहाँ इस कार्यक्रम में कई बच्चों को सम्मानित किया गया, कई बच्चे जो है उभर के भी सामने आए, तो आप आज के युवाओं और बच्चों के लिए क्या कहना चाहिए? ये मैं कहना चाहूँगा, मैंने तो कहा भी है अपने अभिव्यक्ति में कि ऐसे तमाम ही बच्चे, मैं तो सभी बच्चों को ऐसे ही देखना चाहता हूँ जो पहले दूसरे तीसरे पर हों, चौथा कोई बच्चा ना हो, अंतिम कोई बच्चा ना हो। मेरे सभी बच्चे, जिन बच्चों ने आज 47, 48 और 49 नंबर लाया है 50 में, मैं ये नहीं देखता हूँ कि उन्होंने 47 नंबर लाया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, बल्कि मेरी कोशिश ये होगी कि वो 3 नंबर और लाएं। उनका 3 नंबर कैसे छूट गया, उन अभिभावकों को, उन शिक्षकों को से मैं निवेदन करूंगा कि उनका 3 नंबर, उनका 2 नंबर और फर्स्ट डिवीजन आने वाले का, प्रथम स्थान लाने वाले का 1 नंबर कैसे छूट गया। ये कहाँ से हमसे त्रुटि हो गई, मेरे अभिभावकों की, मेरे शिक्षकों की, मेरे क्षेत्र की और मेरे माहौल की। हमारा समाज कहाँ जा रहा है कि आज आए दिन कहीं न कहीं जाम लग जाता है और बच्चा स्कूल आ रहा है, बच्चा कोचिंग आ रहा है और लेट हो गया तो उसका 1 नंबर तो छूट ही जाएगा। कहीं बंदी हो रही है, कहीं हड़ताल हो रहा है, कहीं आंदोलन हो रहा है, तो क्या इसका द्योतक नहीं है? कहीं रोड जाम कर दिया जा रहा है। जो ब्यूरोक्रेट्स है वो भी सड़क पर जाम लगा देता है, गुंडा माफिया है वो भी सड़क पर जाम लगा देते हैं। बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, किसी ने ध्यान दिया? एम्बुलेंस कैसे जाएगी, किसी ने ध्यान दिया? कोई प्रतिभागी कैसे कहाँ जाएगा, कोई किसी ने ध्यान दिया? सर शिक्षा जी कहते हैं कि पैसे की हो गई जी, गरीब बच्चे क्या करें, कैसे पढ़ें? पहली बात तो आप हैं गरीब जी, बहुत बच्चों को कैसे? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। मैं आपको बता दूं, सच्चाई ये है, गरीबी ये गाली है हमारे लिए। शिक्षा एक समान होनी चाहिए सबके लिए, एक सिलेबस होना चाहिए और शिक्षा उत्कृष्ट रूप से होनी चाहिए। वो चाहे जिस विद्यालय में लोग पढ़ें, जब एक सिलेबस होगा, एक पाठ्यक्रम होगा, एक जैसी सुविधा सभी विद्यालय में होगी तो शिक्षा का स्तर अपने आप ऊंचा उठ जाएगा। और सभी विद्यालयों में, मैंने बताया, सभी विद्यालयों में सभी शिक्षकों को, सभी प्रबंधकों को एक जैसी सुविधा मिलनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए। क्या जो आज ज्ञान प्रतियोगिता हुई थी जी, ये सारे सरकारी स्कूल के थे या प्राइवेट के बच्चे? बहुत से प्राइवेट स्कूल थे, निजी विद्यालयों के बहुत ज्यादा थे। जो बच्चे प्रथम स्थान, तृतीय स्थान, द्वितीय स्थान लाए हैं जी, वो बच्चे प्राइवेट के थे या सरकारी के थे? निजी विद्यालयों के थे सर, मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात और भी बता दूं, जो विद्यालय भी प्रतिभाग नहीं किए हैं, उन विद्यालयों में भी इससे अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति बच्चे हैं जो नहीं आ पाए होंगे किन्हीं कारणों से जी। इससे क्या संदेश जाएगा समाज में? इससे नहीं, ये जो सरकारी और प्राइवेट जो निजी संस्थाएं हैं जी, प्राइवेट में पढ़ाई हो रही है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही। आप देखिए, ये तो आप गाली दे रहे हो सत्ता पक्ष को, जो भी सत्ता में हो। चाहिए तो ही पढ़ाई हो, पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही है? हर जगह अध्यापक देने चाहिए हमको। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जी जी जी, मैं बता रहा हूँ आपको के बच्चे हैं। लीजिए, प्राथमिक विद्यालय से लेकर महाविद्यालयों तक, चाहे वो निजी हो चाहे सरकारी हो, जब सरकार की सेवा में हम लगे हुए हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, तो सरकार को एक समान सुविधा देनी चाहिए, सभी जगह अध्यापक देने चाहिए। हमारे देश में इतने बेरोजगार शिक्षित लोग घूम रहे हैं, उनको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? उनको रोजगार दिया जाता, सभी लोग शिक्षक होते, सभी को वेतन मिलता,
और सभी लोग अच्छी शिक्षा देते, हमारा देश संस्कार युक्त होता, शिक्षा युक्त होता, प्रतिभाशाली होता। आज देश में प्रतिभा की कमी होती कि ऐसे देश में ऐसे ऐसे लोग राज करेंगे, ऐसे लोग सिंहासन पर बैठेंगे जिनको सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए। प्रतिभा की कमी है, दुर्भाग्य है हमारे देश का। सर, कहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया? ये कटका है, कटका बाजार, जहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कटका क्लब एक संगठन, एक संस्था बनाई गई है जिसके द्वारा समाज सेवा निरंतर बराबर किया जा रहा है। जैसे भोजन वितरण करना, ठंडी में कंबल बांटना और शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रोग्राम करना। जैसे जो ये प्रोग्राम है प्रतिभा सम्मान, इसमें पूरे ज़िले के कई कॉलेज के बच्चे जो टॉपर हैं, जो नंबर 1 पे आए हैं, उनका एक एग्ज़ाम करा करके जिसमें 1700 बच्चों ने भाग लिया था, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को साइकिल गिफ्ट किया गया। बाकी अनेक प्रकार के सभी सम्मान लोगों को, मतलब जैसे पत्रकार को भी और जो समाज सेवा में भी आगे, इस तरह कई लोगों को सम्मानित किया गया। सर, कटका क्लब सामाजिक संस्था आए दिन सोशल मीडिया पर खबरें भी चलाता है और उनकी खबरें भी सामने आती है कि वो भूखों को खाना खिलाते हैं और तरह तरह के बच्चों को भी सम्मान करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इस लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि ऐसे इस तरह से निरंतर इस तरह अच्छा काम कर रहे हैं तो हम लोगों से जितना भी बन सकेगा उतना ही सहयोग किया जाएगा और उनका सपोर्ट किया जाएगा। कहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया? ये कटका क्लब है जिसके द्वारा ये समान ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीण विद्यालयों के सभी बच्चों ने प्रतिभाग किया और इसमें हमारी विद्यालय की बालिका दीपा मिश्रा जो कि प्रथम स्थान प्राप्त किया और हम लोगों का मान बढ़ाया, पूरे विद्यालय का मान बढ़ाया। हमारे पूरे जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त करके इनके पिताजी हैं ये, जिनका एक सपना होता है कि उनकी बच्ची बालिका आगे जाए और उस कदम पे ये बालिका चल के एक दिन सभी का नाम रोशन करेगी। हमारे प्रबंधक श्री चंद्रभक्त सिंह जी के जो सपने हैं उसको साकार करेंगे। हम सप्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारियों की तरफ से जी 1100 रुपये का दान जो है कटका क्लब। इस स्कूल का पूरा नाम पंडित प्रताप नारायण मिश्र है और हमारे विद्यालय का नाम रानी लक्ष्मीबाई बालिका इंटर कॉलेज बूढ़ेभार सुल्तानपुर। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि एक बालिका जो कि ग्रामीण में दबाई जाती है, इनको घर के कामों में लगाया जाता है, तो ऐसे ही बालिकाओं को अगर हम मौका दें तो ये निखर के और एक बहुत अच्छे स्थान पे जाएंगे। सर, कैसा लग रहा है आज आपकी बेटी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि सभी अपने बच्चों को, ग्रामीण स्तर की जो बेटियां हैं या बेटे हैं, उनको पढ़ाई का अच्छा वो करें जिससे आगे चल के नाम कर सकें। सर, अमूमन देखा जाता है कि आजकल बेटियां जब घर में होती हैं तो माता पिता की निगाह की नज़र में होती हैं, तो आपकी बेटी आपकी निगाह में आपके घर पर किस तरह से वो मेहनत कर रही है? ऐसा नहीं है, हमारी बेटी बहुत मेहनत करती है और उससे हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। बल्कि हम विद्यालय भी बराबर जाते हैं और स्कूल की तरफ से भी पूरा वो रहता है सहयोग। सर, ये भी देखा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि कोचिंग क्लास लगा दिया जाए या फिर अच्छे कोचिंग क्लास में डाला जाए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बेटी घर में ही? अब आप ये समझ सकते हैं कि हम बहुत बड़ी कोचिंग सेंटर तो नहीं लगाए हुए हैं, बस ये है कि स्कूल की मदद और घर का प्रयास, यही सब कुछ है। कहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम आयोजित? कटका क्लब सामाजिक संस्था के द्वारा जिले के स्तर में जो है समान ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसके संबंध में आज जो है कटका महोत्सव के शुभ अवसर पे प्रतिभा को सम्मान समारोह कटका खानपुर क्षेत्र के अंदर पंडित प्रताप नारायण के अंदर में कराया गया, जिसमें 3 बच्चों को जिले के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को सम्मानित किया गया। तो वहीं पे 11 बच्चों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। बाकी विद्यालय स्तर के प्रथम, द्वितीय, तृतीय बच्चों को सम्मानित किया गया। जो ये प्रतियोगिता हो जिला स्तरीय हुई है, बाहर के कोई बच्चे नहीं। नई ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हमारी खबर आपको कैसी लगी और आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।